एवरीवन। सो हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th वाला लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और अप टू नेट गेट लेवल तक जाएंगे। ठीक है, आज की जो क्लास होने वाली है वो बिल्कुल बेसिक होने वाली है। यहाँ से आपको एग्जाम में तो कोई क्वेश्चन मिलने वाला है नहीं, तो अगर आपके पास टाइम है, मतलब 10th 11th में हो, आपको थोड़ा सा अपना बेसिक कि हाँ क्या है एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है या टाइम कम है तो आप स्किप कर सकते हो, आप नेक्स्ट से स्टार्ट करो। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। तो होती क्या है पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक अरेंजमेंट है। टेबल है इतना तुमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई टेबल होगी, किस चीज़ की टेबल है या वो टेबल क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इट रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज सो दैट सिमिलर एलिमेंट्स फॉल विद इन सेम वर्टिकल कॉलम एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये होती क्या है, देखो, एक टेबल होती है। टेबल क्या होती है? उसमें कुछ रोज होती हैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और कुछ कॉलम होते हैं इस तरीके से वर्टिकल। तो ये पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें हम जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं उनको इस टेबल में पुट करते हैं और किस तरीके से अरेंज करते हैं कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं, एग्जैक्ट सेम तो नहीं होंगे, अगर एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज़ हैं तो फिर वो एलिमेंट भी अलग नहीं होंगे, है ना। तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो तो वर्टिकल कॉलम में एडजस्ट हो जाते हैं और जो डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो रोज में अरेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स वर्टिकल कॉलम में अरेंज होते हैं और डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले हॉरिजॉन्टल रोज में, उसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हमको ये भी समझ में आ गया कि पीरियोडिक टेबल में हम क्या अरेंज करते हैं, एलिमेंट्स अरेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये प्रॉपर्टीज़ क्या है और हमको इस तरीके की टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों नीड हुई, और हम क्यों इस टेबल को ध्यान रखें या याद रखें या इसके बारे में स्टडी करें। तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखो, किसी भी, आप कह सकते हो कुछ भी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। तो प्रॉपर्टीज़ मेनली वो पॉइंट होते हैं जो जो भी चीज़ है जिसकी भी आप प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हो उसके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे अगर आप किसी, मान लो कोई पर्सन ही है, आप उसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो क्या हो सकती है कि उसकी हाइट कैसी है, ठीक है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी होगी कि वो टॉल है या शॉर्ट है। सेकेंड थिंग कि लॉयल्टी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि हाँ कोई पर्सन लॉयल है या नहीं है। ऑनेस्टी, तो ये सब क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उसके बिहेवियर के बारे में हमको बताती हैं या फिर उस पर्सन की, आप कह सकते हो कि उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमको आइडिया देती हैं। इसी तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली है क्या, क्रिटिकल टू बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, कि जो एलिमेंट्स हैं उनके बिहेवियर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हम प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट के बारे में, आप कह सकते हो कि नॉलेज गेन करते हैं या उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं या उसका आइडिया लगाते हैं। जैसे एटॉमिक रेडियस हो गया, मतलब साइज की, किसी एलिमेंट का साइज क्या है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड सो ऑन। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल होती हैं, केमिकल होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो अभी अच्छा ठीक है, हमें इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना ही क्यों है किसी एलिमेंट की। तो देखो, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कोयला किसका बना हुआ होता है, वो बना हुआ होता है कार्बन का। ठीक है, कार्बन हमको पता है एक नॉन मेटल है, तो कोल भी क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जिस भी एलिमेंट का बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें अफेक्ट करती हैं उस ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टीज़ को। हम ये भी जानते हैं कि इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनका सबका बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है, और एटम किसका होगा, किसी एक एलिमेंट का होगा, राइट। जैसे अभी मैंने बताया कि कार्बन, उसमें जो एटम होते हैं वो कार्बन के एटम होते हैं, कार्बन एलिमेंट के। तो अब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है या उसके बिहेवियर को स्टडी करना है तो वो जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है हमको उसकी स्टडी भी करनी होगी, राइट। तो इसका मतलब हमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, कर लेंगे आइडिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है मतलब, ठीक है, कार्बन है जैसे, उसकी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ का रट्टा लगा दिया। और क्या हो सकता है, मेनली ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका रट्टा लगा देंगे। प्रेजेंट टाइम में कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमको नोन है। तो आई होप आपको पता होगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो हमें नोन है। तो आप सोचो कि कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इस तरीके से 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का रट्टा लगाने लगे एक एक करके, तो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उनकी स्टडी करनी, कितना डिफिकल्ट होगा और कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए अब जब भी हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें या तो कोई लॉजिक ढूंढें या कोई ट्रिक ढूंढें, मतलब इस तरीके से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हुआ, कुछ ढूंढा गया कि हमको एटलीस्ट कोई ट्रिक या कोई लॉजिक मिल जाए कि जिसकी हेल्प से हम इस, ये जो हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज है कि 118 एलिमेंट्स की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है या स्टडी करना है, उसको थोड़ा सा ईजी कर सकें। तो इसी जब हम
ये सोच रहे थे कि हम किस तरीके से ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो एक चीज़ नोटिस में आई कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली, तो उसमें एक टाइम बाद क्या होता है कि एलिमेंट जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करते हैं डेज़ की, ठीक है, हमें पता है फर्स्ट डे, आज फर्स्ट डे है और आज मान लो संडे है, ठीक है, उसके बाद हम गए आगे सेकेंड डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, यहाँ पे क्या आ गया, सैटरडे। फर्स्ट डे संडे था, सैटरडे। सेवन्थ के बाद जैसे ही हम एट्थ पे आए तो हमने देखा कि वो फिर से रिपीट होके क्या आ गया, संडे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फिक्स इंटरवल के बाद जो डेज के नेम हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप मंथ की बात करते हैं तो हमें पता है कि फर्स्ट मंथ जब जो ईयर है वो स्टार्ट होता है तो वो जैन से स्टार्ट होता है, जनवरी। उसके बाद जैसे हम 12th पे पहुंचते हैं, दिसंबर, और उसके बाद फिर से जनवरी रिपीट होने लगता है, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं डेट की, तो फर्स्ट से स्टार्ट होता है वो 30 या 31 तक जाता है और फिर उसके बाद अगेन क्या आ जाता है, फर्स्ट आ जाती है। तो इस तरीके से ही हमने जब यहाँ पर इनको अरेंज किया एलिमेंट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, तो हमें पता चला कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद, कुछ एक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी वो खुद को रिपीट कर रही थी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे का वैसे तो नहीं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम कहें कि यहाँ पर जैन था 2020, ठीक है, जब हम यहाँ पर जैन आया तो वो 2021 का होगा, राइट। तो एग्जैक्ट तो रिपीट नहीं किया लेकिन सिमिलर रिपीट किया, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है लेकिन सिमिलर है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखा गया और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया पीरियोडिसिटी। ये जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक फिक्स इंटरवल के बाद आप कह सकते हो, या सर्टेन इंटरवल के बाद जब चीज़ें रिपीट होती हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। तो इस पीरियोडिसिटी को एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में भी नोटिस किया गया और उसी के बेसिस पर हमने फॉर्म की पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एलिमेंट्स जो है वो रिपीट, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट हो रही हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल, कुछ एक इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं सिमिलर प्रॉपर्टी वाले वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने एलिमेंट्स को जो इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी उनको इस तरीके से वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया तो हमारे पास प्रिपेयर हुई पीरियोडिक टेबल। अभी ऐसा क्यों होता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं, या मतलब ये पीरियोडिसिटी क्यों होती है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से अरेंज हुआ और क्यों हमें ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। कोई पीरियोडिक टेबल है जिसे हमें डिटेल में आगे स्टडी करना है, हम अपनी आगे की वीडियोस में स्टडी करेंगे। ये जो आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पर एलिमेंट्स अरेंज होंगे। इस पीरियोडिक टेबल को हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और मोज़ले पीरियोडिक टेबल। बट ये पीरियोडिक टेबल स्टार्ट से ही ऐसी नहीं थी, इसकी भी पूरी एक फ्लैशबैक स्टोरी है, बैकग्राउंड है। स्टार्ट में ये पीरियोडिक टेबल बड़ी छोटी सी 9 एलिमेंट्स के साथ थी, फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए, इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको देखा गया और ये पीरियोडिक टेबल बढ़ती चली गई। फाइनली जैसे मेंडलीव आए, उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया और फाइनली मोज़ले, उन्होंने तो बिल्कुल जो स्टार्ट से थ्योरी प्रोस्पेक्टिव लेकर चले थे उसको ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी भी हालांकि ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉबैक से कम्प्लीटली फ्री है, अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसको लेकर डिस्प्यूट है और हो सकता है कि इन फ्यूचर हमें कुछ और देखने को मिल जाए इस पीरियोडिक टेबल में। तो इसकी जो फ्लैशबैक स्टोरी है वो हम आगे कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है और फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आ जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ और ट्रेंड्स जो भी हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।